Hello guys, welcome back to my YouTube channel. And here is Astha Garg from my side, and I just want to share in this video the major facts about कि मेरी सिलेबस अपडेट्स क्या है, कि मेरा सिलेबस कितना डन है और मैं बोथ ग्रुप दूंगी तो उस हिसाब से मुझे कितना प्रिपरेशन करना है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेरी रिविजन स्ट्रेटजीज क्या है फॉर द नेक्स्ट 2 months. So stay tuned till the last to get all these things. सो लेट्स स्टार्ट विद सिलेबस अपडेट. सो बेसिकली आप सब ग्रुप तैयारी करेंगे तो आपको पता होगा 2 ग्रुप में टोटल 6 सब्जेक्ट्स हैं, एंड जो सब्जेक्ट्स की मेरी सारी क्लासेस सब कुछ अच्छे से खत्म हो चुका है वो है लाइक लॉ. फर्स्टली ग्रुप 1 में मेरा लॉ बिल्कुल खत्म हो चुका है. आई जस्ट नो एवरीथिंग, बस मुझे रिवीजन करना है. तो बेसिकली क्लासेस खत्म है, टेस्ट सारे दे चुकी हूँ मैं. जीएसटी भी मेरा बिल्कुल अच्छे से हो चुका है. And in terms of group 2, I have done audit completely and SM completely. Basically 6 में से मेरे 3 सब्जेक्ट्स काफ़ी हद तक प्रिपेयर है. But yes, accountancy I have done 60-70%. In terms of classes and revisions, मेरे थोड़ी सी क्लासेस भी बच रही है. अकाउंटेंसी में, इनकम टैक्स में मेरी थोड़ी क्लासेस बच रही हैं, और मेरी कॉस्ट में क्लासेस बच रही हैं. सो मेरी स्ट्रेटजी ये है, मैंने 25 अक्टूबर से आई थिंक सो या 20 से ही मैंने रिवीजन स्टार्ट कर दिया है. एंड आई डिसाइडेड कि मैं एक एक ग्रुप लेके चलती हूँ, कि एट द एंड अगर मैं दोनों के लिए प्रिपेयर भी ना हूँ तो मैं एक ग्रुप बहुत अच्छे से दे सकूँ. सो आई डिसाइडेड कि 20 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक एटलीस्ट मैं ग्रुप 1 को अच्छे से ख़त्म कर लूँ. सो आई डिसाइडेड कि मैंने बताती हूँ मैंने अब स्टार्टिंग से क्या प्लान किया था. मैंने शुभम सिंगल सर की क्लास ली थी तो उन्होंने रिवीजन प्लानर अपडेट किया था. सो उसमें अराउंड 15 से 20 दिन का प्लानर था. तो मैंने सोचा उसके अकॉर्डिंग रिवीजन करूँगी. 25 दिन है तो किसी दिन नहीं भी हो तो भी हो जाएगा मेरा कवर. एंड मैंने ऐसा सोचा था कि ऑल्टरनेटिवली जीएसटी कर लूँगी, क्योंकि जीएसटी के 10 से 12 लेक्चर्स थे रिवीजन वाले, उसी दिन रिवाइज हो जाएगा. सो यस, नेक्स्ट आई जस्ट वांट टू शेयर कि मैंने अपना जीएसटी एंड लॉ जो मेरा स्ट्रॉन्ग पोर्शन था उनको डिसाइड करा कि रोज का अगर मैं फिक्स टाइम दूंगी 3-3 घंटे भी अगर मैं देती हूँ, 3 से 4 घंटे, तो वो मेरा हो जाएगा. अब नेक्स्ट स्टेप आता है अकाउंटेंसी और इनकम टैक्स. अब मुझे इसमें काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे इसमें कुछ चीज़ें तो नहीं पढ़नी है और साथ में पुराने का रिवीजन भी करना है. सो आई डिसाइडेड कि मैं ऐसा करूँगी, ऑल्टरनेटिवली लेके चलूँगी, और अगर किसी दिन टाइम बचा तो दोनों चीज़ें कर लेंगे. सो आई डिसाइड कि इन 25 से भी 25 दिन है तो और 20 दिन का प्रोडक्टिव निकाल के चलते हैं. तो उसमें मैं अपने पास एटलीस्ट जो मेरा इनकम टैक्स है उसका लेक्चर्स खत्म करने स्टार्टिंग के 10 दिन में बाकी एक बार फर्स्ट रिवीजन डन हो जाएगा. रही अकाउंटेंसी की, अकाउंटेंसी मैंने सोचा था मैंने बेसिकली जो अमेलगमेशन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ब्रांच अकाउंटिंग, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, जो मेजर मेजर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जिनसे लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं वो सब मैंने अच्छे से पढ़ लिए थे. बस मेरा उसमें बैकलॉग था वो छोटे छोटे लास्ट के चैप्टर होते हैं जो एएस होता है, जो बहुत एमसीक्यू वगैरह में आते हैं, वो वाले एएस बच रहे थे. तो मैंने सोचा था उनको फर्स्ट रिवीजन और प्लस स्टडी साथ कर लूँगी. तो अभी मेरा टारगेट है कि मुझे फर्स्ट टाइम पढ़ना है उसको रिवाइज करके साथ के साथ टेस्ट लिखने हैं, और जो मैंने पहले पढ़ चुकी हूँ उनको एक बार अच्छे से रिवाइज करना है, बिकॉज वो टॉपिक्स हार्ड है. सो बेसिकली मैंने ये सब प्लान बनाया था और उसके हिसाब से लिस्ट वगैरह बना ली थी कि मुझे कैसे कैसे करना है. तो वो मेरा ग्रुप 1 की प्लानिंग थी. मैं एक बार आपको दिखा भी देती हूँ कि मैंने क्या क्या चार्ट्स वगैरह लिखे थे. हाँ, सो मैं आपसे बोल रही थी कि मैं अब आपको दिखाती हूँ मैंने प्लान क्या क्या किया है. वेट, देखो मैंने जीएसटी ली थी विशाल भट्ट सर से, तो उनका ये जीएसटी का प्लान था. ये रहा, यहाँ पे उनका जीएसटी का प्लान था तो मैंने उसको सेव कर लिया था. इसमें अराउंड मुझे 10 से 12 दिन लग रहे थे, एंड जो मेरे लॉ था उसमें मुझे 15 दिन लग रहे थे. तो ओवरऑल मुझे 25 दिन का प्लान था. ये है मेरा लॉ का प्लान, एंड यहाँ पे है मेरा दिस इज माय डीटी प्लान. तो मैंने डीटी में सोचा था कि साथ साथ रिवाइज करूँगी, साथ साथ प्लान कर लूँगी. सो बेसिकली मैंने ग्रुप 1 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है अभी, एंड आई हैव ऑल्सो डन कि मुझे क्या क्या ग्रुप 2 के लिए करना है. सो माई मेजर टारगेट इज कि मैं 15 नवंबर तक ग्रुप 1 अच्छे से खत्म कर लूँ, ताकि मुझे आगे जाके अगर 1% मैं प्रिपेयर ना हो पाऊँ तो मैं एक ग्रुप के लिए 100% प्रिपेयर रहूँ. एंड आफ्टर दैट आई डिसाइडेड कि मैं ग्रुप 2 देने जाऊंगी. ऑफ कोर्स मुझे प्लान मेरा दोनों ग्रुप का है. सो मैंने सोचा कि 15 नवंबर के बाद से एक आई गेस यस 1 दिसंबर तक आई विल प्रिपेयर फॉर ग्रुप 2, जिसमें मैं साथ में स्टार्ट करूँगी ऑडिट का रिवीजन, बिकॉज ऑडिट में मैंने सारी क्लासेस सारे टेस्ट दे दिए. एंड एसएम, ये दोनों मेरे बहुत स्ट्रॉन्ग पोर्शंस है ग्रुप 2 में. एंड बिसाइड दैट मैं साथ साथ कॉस्टिंग को जो थोड़ा थोड़ा मुझे इंपॉर्टेंट है उसको न्यू पढ़ूंगी.
एंड पुराना रिवाइज कर लूँगी, ऐसे ही एफएम में कर लूँगी। सो बेसिकली माय प्लान इज़ कि मैं 1 दिसंबर तक इन सब चीज़ों से फ्री हो जाऊँगी एंड आफ्टर दैट आई विल मेक अ प्लान फॉर 3.5 पर डे सब्जेक्ट्स। बेसिकली हर सब्जेक्ट में 3.5 डे में सेकंड रिवीजन करूँगी, जिससे कि मैं प्रिपेयर हो जाऊँ और मुझे एक और कॉन्फिडेंस हो जाए कि मैं 3.5 दिन में सब कुछ खत्म कर सकती हूँ। यस, नाउ आई एम सेइंग कि मैं 3.5 दिन की प्रिपरेशंस करूँगी। अराउंड 6 सब्जेक्ट्स मेरे पास हैं, तो 7 मतलब ओवरऑल 21 डेज का प्लान हो गया एंड 23 डेज का मैं मार्जिन लेके चलती हूँ। रीज़न बीइंग एवरी डे इज़ नॉट सेम, सम डे इफ आई फील इल या मैं नहीं पढ़ पाई या किसी चीज़ में मुझे 3.5 दिन की जगह 4 दिन लग गए, ओवरऑल हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहते हैं। एंड आफ्टर दैट आई डिसाइडेड कि मैं हर सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट दूंगी एक-एक। मेरे पास सब्जेक्ट्स है 6, तो 3 दिन में अगर मैं एक दिन में एक-एक मॉक टेस्ट देती हूँ, बेसिकली माय प्लान इज़ कि मैं 3.5 डेज़ रिवीजन करके हाफ डे मॉक टेस्ट दे दूँ, तो 4 दिन का एक सब्जेक्ट हो गया। यस, तो मेरे पास हो गए 6 सब्जेक्ट्स, 4 6 24 डेज़ हो गए। मेरे पास तब भी 6 डेज़ बच रहे हैं दिसंबर में। उनको मैं यूज़ करूँगी जो सब्जेक्ट्स मेरे वीक होंगे, जो टॉपिक मुझे आता है बट मुझे उसमें थोड़ा-सा और एक्स्ट्रा रिवाइज़ करने की ज़रूरत है, तो आई विल यूज़ दैट डे फॉर दीज़ टॉपिक्स। एंड आफ्टर दैट मेरे पास अराउंड 1st ऑफ जनवरी आ जाएगी। उसमें मैं 6 जनवरी तक जो मेरे पास 6 डेज़ का पीरियड बचेगा, उसको मैं यूज़ करूँगी मेजरली अकाउंटेंसी के लिए, बिकॉज़ अकाउंटेंसी इज़ अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट। इट नीड्स रिवीजन, फॉर्मूला रिकॉल करना होगा, सब चीज़ें। बट यस सॉरी, आई होप कि मैं उन 6 डेज़ में सिर्फ अकाउंटेंसी ना पढूँ, रोज़ का 2 घंटा। जैसे थोड़ा ऑडिट को ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत है या फिर मैं थोड़ा कॉस्टिंग इस टाइम वीक चल रहा है बिकॉज़ मैंने उसको लेट स्टार्ट किया था। तो थोड़ा-थोड़ा उसको ना दिन का 2 घंटा देती रहूँ, बाकी सब मेन टाइम अकाउंटेंसी करूँ। सो दिस इज़ माय प्लानिंग स्ट्रैटेजी। सबका प्लान करने का तरीका अलग होता है। मैंने अपने अकॉर्डिंग प्लान किया, टीचर्स ने ऑफ कोर्स आई टेक दीज़ टिप्स फ्रॉम टीचर्स कि अपने अकॉर्डिंग प्लान कीजिए। मेजरली मैंने टीचर्स का रिवीजन चार्ट यूज़ किया कि उन्हें पता है कि कितने टाइम में चीज़ें हो सकती हैं। बट येस, मैंने अपने अकॉर्डिंग प्लान किया बिकॉज़ मेरी कुछ-कुछ क्लासेस बच रही हैं। आई एम सेइंग वन मोर थिंग कि अगर आपको मेरी स्ट्रैटेजी पसंद आई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको कुछ इसमें ऐड करवाना हो तो भी बताइएगा, या आप कुछ भी मुझे बोलना चाहते हैं, आपको कुछ भी पूछना है। वैसे मुझे अभी आई डोंट थिंक सो कि मैं इतना कैपेबल हूँ कि मैं आपको ज़्यादा सलाह दे सकूँ। आई जस्ट शेयर माय प्लान्स, बट येस इफ यू फील कि मैं आपको कुछ एडवाइस दे सकती हूँ तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। एंड येस, मेजरली दिस वाज़ द पर्पस ऑफ द वीडियो एंड इट इज़ नाउ कंप्लीटेड। एंड अगर आपको कोई भी चार्ट वाइज़ की कोई भी चीज़ की नीड हो तो आप मुझसे बता दीजिएगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। या ओवरऑल आपको कुछ भी बोलना हो, कुछ भी फीडबैक देना हो, कुछ भी डिस्कशन करना हो तो आप कर सकते हैं। बट येस, अभी मैं कुछ टाइम वीडियोज़ स्टडी पर्पज़ पे ज़्यादा बनाऊँगी बिकॉज़ इट हेल्प्स मी कीप मी मोटिवेटेड कि मैं ज़्यादा पढ़ाई कर सकूँ। दिवाली व्लॉग्स डाले हैं मैंने, आप वो सब चैनल पे जाके देख सकते हैं ऑफ कोर्स। बेसिकली माय मेजर पर्पज़ ऑफ मेकिंग दीज़ वीडियोज़ कि अब मुझे आप लोगों को अगर आगे जाकर फीडबैक रिव्यू देना है कि मैंने जितना प्लान बनाया कि मैं उतना कर पाई। सो इट कीप्स मी मोटिवेशन कि मुझे इतना करना ही पड़ेगा, वरना मैं क्या बोलूँगी लोगों से कि मैं कर नहीं पाई या कुछ भी। ओवरऑल पूरा नहीं हो सकता ऑफ कोर्स, एटलीस्ट 70-80% कर सकूँ कि मैं यहाँ आके बैठ सकूँ कि बता सकूँ येस आई हैव डन दिस थिंग, या मैंने इतने पढ़ाई कर ली है। सो मेरा मेन पर्पस वीडियोस बनाने का यही है, और अगर आपको वर्थफुल लगती है तो इससे ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता है। सो गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। टिल देन, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड इफ यू वांट एनी अदर टॉपिक फॉर विच यू नीड वीडियो, फॉर विच यू नीड इन्फॉर्मेशन, प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई विल लेट यू नो इफ आई नो। अगर इफ आई डोंट नो, आई विल गेट इन्फॉर्मेशन, आई विल गेट नॉलेज, आई विल रिसर्च एंड आई विल शेयर बिकॉज इट ऑल्सो कीप्स मी knowledgeful, informationful. So until then, bye, like, share and subscribe to my channel. Bye guys. I all the best for your preparations. I hope आपकी preparation अच्छी चल रही हो. Till then, like, share and subscribe to my channel.